हेलो डियर स्टूडेंट, केएल पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट में यूनिट सेकंड हम कंप्लीट कर चुके थे और साथ ही साथ हम आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए थे। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग में यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या सिद्धांत हैं या किन किन तरीक़ों से डिजिटल मार्केटिंग होती है, इस वीडियो लेक्चर में हम इन टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है कि सबसे पहले आपका डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, साथ ही साथ सेटिंग डिजिटल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, और उसके साथ साथ जो टॉपिक हम कवर करेंगे सेट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि कितने तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग को कर सकते हैं या कितने तरीक़ों से हमारी डिजिटल मार्केटिंग होती है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे SEO, SEM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। इन टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और ये हमारा जो वीडियो होगा, ये जो हमारा वीडियो होगा ये पार्ट 1 होगा। ठीक है, ये जो वीडियो है ये आपका प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का ये पार्ट 1 का वीडियो है और इसके जस्ट बाद हम आपको पार्ट 2 का भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें इस चैप्टर की बची हुई टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, या डिजिटल मार्केटिंग के सिद्धांत क्या हैं। इन सब टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग इज़ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर ब्रांड अवेयरनेस एंड लीड जनरेशन यूजिंग इंटरनेट। करा कि जो डिजिटल मार्केटिंग है एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो इंटरनेट का यूज करके हम अपने ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं और लीड को जनरेट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि हम ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हैं। मीन्स डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है जो कि इंटरनेट पर ग्राहक को आकर्षित करने और कन्वर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। मीन्स हमारा कोई भी बिजनेस है, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उसको प्रमोट कर रहे हैं तो हमारा इसका करने का मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर को अपने बिजनेस के प्रति आकर्षित कर रहे हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत से डिजिटल टेक्नोलॉजी और रणनीति का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें हम एक तरीके से जब डिजिटल मार्केटिंग हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं। बिल्कुल, हम अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, अपने उत्पाद को ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से ग्लोबल मार्केट में लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका है। आपका जो डिजिटल मार्केटिंग है अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से ग्लोबल मार्केट, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली, पूरे विश्व में कह सकते हैं कि ग्लोबली क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या मार्केट में पहुँचा सकते हैं। ठीक है, जिसमें मोबाइल और कंप्यूटर जैसे डिजिटल डिवाइस के द्वारा प्रोडक्ट या ब्रांड को ग्लोबल स्तर पर पहुंचाने या प्रचार करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इसी को हम डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई बात हमारी डिजिटल मार्केटिंग की। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें कौन कौन सा, अभी मैं आगे जब बात करूँगा सेट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मैं बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आप देख पा रहे हो कौन कौन से तरीके से या इसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं डिजिटल मार्केटिंग करने की। इसमें आपका सर्च इंजन मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, और साथ साथ आपका ईमेल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग को एक तरीके से डिजिटल मार्केटिंग हम यूज़ करते हैं करने में। ठीक है, तो चलिए आगे अब देखते हैं।
कि डिजिटल मार्केटिंग के यूज करने के क्या क्या लाभ हैं, कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग हम यूज कर रहे हैं तो हमें हम अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस से रिलेटेड या अपने ब्लॉग से रिलेटेड हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका एडवांटेज है इसको देख लेते हैं। जिसका एडवांटेज है, डिजिटल मार्केटिंग के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला आपका फास्ट कन्वर्सेशन, दूसरा है आपका डायनेमिक, तीसरा है फीडबैक, चौथा है आपका ROI रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, और पांचवा है आपका इफ़ेक्टिव। ठीक है, तो ये आपका जो है ये जो है डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेज हैं। तो हम इनको पॉइंट बाय पॉइंट आपको हम इसको समझाते हैं। ठीक है, तो जो पहला इसका जो एडवांटेज है वो आपका है फास्ट कन्वर्सेशन। ठीक है, फास्ट कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, किसी बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए कन्वर्सेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग हमारे पेज, ईमेल पर, ब्लॉग पर कमेंट और वेबसाइट के जरिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसका प्रॉफिट हमें यह मिलता है कि हमें मार्केट की नीड की जानकारी मिल जाती है और हमारे प्रोडक्ट के फॉल्स पॉइंट को ग्राहक द्वारा बता दिया जाता है, जिससे हम प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए ग्राहक से आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, तथा प्रोडक्ट में सुधार भी कर सकते हैं। देखिए, फास्ट कन्वर्सेशन का मतलब होता है कि कस्टमर और एक तरीके से जो कंपनी आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसके बीच में कम्युनिकेशन होना। मीन्स कि आपका जो कस्टमर है, या जो कह सकते हैं जो बायर है, या जो प्रोडक्ट या सर्विसेज को ख़रीद रहा है, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में अपनी राय रख सके, या आपके प्रोडक्ट के बारे में उसके फॉल्स पॉइंट को बता सके, जिससे आप प्रोडक्ट की कमियों को दूर करके एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करके उसको अपने बिजनेस के प्रति आकर्षित करें। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला पॉइंट है इसके एडवांटेज में, वो आपका क्या है, डायनेमिक क्या होता है या इसका एडवांटेज क्या है। डिजिटल मार्केटिंग में सभी प्लेटफॉर्म में एक दूसरे से लिंकअप होते हैं, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में सभी प्लेटफॉर्म एक दूसरे से लिंकअप होते हैं, जिनकी वजह से हमें क्विक रिस्पांस मिला है और मार्केट में हमारा प्रोडक्ट तेज़ी से वायरल होता है। अगर इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो अगर सपोज करते हैं कि यूट्यूब हमारे बिजनेस से संबंधित एक चैनल है। मान लीजिए हमारा कोई बिजनेस है, अब उस बिजनेस से रिलेटेड हमारा एक चैनल यूट्यूब पर है। ठीक है, अब जिस पर हमारा 10,000 सब्सक्राइबर हैं, यदि हम नए प्रोडक्ट की जानकारी को शेयर करेंगे तो सबसे पहले हमारे सब्सक्राइबर के पास नोटिफिकेशन जाएगा, जिसको देखकर वह अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, जिससे हमें क्विक रिस्पांस मिलता है। मीन्स कि हमारा कोई बिजनेस है और उस बिजनेस से रिलेटेड हमारा एक चैनल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिस पे हमारे 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। अब हम जब भी कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी, अपने सर्विसेज से रिलेटेड जानकारी यूट्यूब पर हम अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उस पर्सन के पास जाएगी जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। अब वो क्या करेंगे, सब्सक्राइबर के पास जाएगा। अगर सब्सक्राइबर को चीज़ें पसंद आती हैं या प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विसेज समझ आती हैं तो वो क्या करता है, वो आगे अपने दोस्तों के पास शेयर करता है, जिससे हमें अपने बिजनेस के प्रति अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, अगला आपका है फीडबैक। फीडबैक क्या है, फीडबैक में हमें लोगों के रिव्यू मिल जाते हैं, हमारा प्रोडक्ट लोगों को कितना पसंद आ रहा है, वो प्रोडक्ट के बारे में अपनी राय रखते हैं। ठीक है, तक हम किसी की नीड को नहीं जान पाएंगे, यानी कि तब तक हम किसी को नीड को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। मीन्स का फीडबैक का मतलब ये हुआ कि जब हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, कस्टमर से एक तरीके से जुड़ते हैं। जब डायरेक्टली जुड़ते हैं तो कस्टमर क्या करता है, उस प्रोडक्ट के बारे में अपना सुझाव देता है कि इस प्रोडक्ट में ये फॉल्स है या ये प्रॉब्लम है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट को कस्टमर के अकॉर्डिंग, या कह सकते हैं कि प्रोडक्ट को कस्टमर के अकॉर्डिंग या कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग या कस्टमर के बजट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मार्केट में उतारते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे बिजनेस में ग्रो मिलती है हमें। ठीक है, अगला इसका जो पॉइंट है ROI रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है इसको जान लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में कितना खर्च आया है
और उससे हमें कितना रिस्पांस मिला है, जिससे हमें लोगों की जानकारी मिल जाती है। मीन्स कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है, अब उस प्रोडक्ट के लिए, उस सर्विसेज के लिए हमने उसको प्रमोशन के लिए कितना हमने खर्च किया हुआ है, अब खर्च करने के बाद हमें कितना एक तरीके से कितना हमें रिस्पांस मिला है उस प्रोडक्ट से, ये जानकारी हमें मिल जाती है। अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या है, हमने एक प्रोमो वीडियो बनाया और यूट्यूब पर अपलोड किया, जहां पर डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोडक्ट का लिंक शेयर किया। अब जितने लोग उस प्रोडक्ट के लिंक को ओपन करते हैं तो यह पता चल जाता है कि यूट्यूब के माध्यम से कितने लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। मतलब कि हमने कोई प्रोडक्ट का एक प्रोमो वीडियो बना के हमने यूट्यूब पर अपलोड किया, अब जितने पर्सन, मीन्स कि उसका लिंक भी हमने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, अब जितने पर्सन उस वीडियो को देखेंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस प्रोडक्ट की लिंक को ओपन करेंगे तो हमें एक गेस मिल जाएगा या एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितने लोग यूट्यूब के माध्यम से हमारे प्रोडक्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं या कितने लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, अगला आपका है एडवांटेज जो है वो इफ़ेक्टिव, मतलब इफ़ेक्टिव आपका इंटरनेट, सोशल मीडिया और यूट्यूब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और यूट्यूब का प्रयोग हम करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही प्रभावी जगह बन जाती है। मतलब एक तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को यूज करने से क्या होता है, बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। प्रोडक्ट हमारा जो होता है वो बड़े लेवल पर पहुंचने में उसको मदद मिलती है, उसको ब्रांड बनाने में मदद मिलती है, बहुत सारी चीज़ों को करने में हम सोशल मीडिया एक तरीके से इफ़ेक्टिव है। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अगला जो आपका टॉपिक है, सेटिंग डिजिटल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। करा कि सेटिंग डिजिटल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि डिजिटल मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग करने की क्या उद्देश्य हैं उसको जानेंगे। हम डिजिटल मार्केटिंग करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हमें अचीव होगा, इस चीज़ को हम देखते हैं। सेटिंग डिजिटल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हमारा हियर आर 5 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स टू इंक्लूड टू योर बिजनेस स्ट्रेटेजी। मतलब यहाँ पर 5 ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए गए हैं जिसका यूज करके, या कह सकते हैं कि जिससे हम अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी को बढ़ा सकते हैं, अपने रणनीति के हिसाब से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमारा पहला है इंक्रीज सेल, दूसरा है इम्प्रूव कन्वर्सेशन रेट, तीसरा है परसेंटेज ऑफ रिटर्न विजिटर्स, चौथा है ऑर्गेनिक ट्रैफिक वॉल्यूम्स और पांचवा है रिड्यूस बाउंस रेट। ये हैं इसके उद्देश्य, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के यूज करने के उद्देश्य हैं। तो चलिए इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए, जिसमें पहला है आपका इंक्रीज सेल। मीन्स अगर हम डिजिटल मार्केटिंग को यूज कर रहे हैं तो इसका हमें एक उद्देश्य ये है कि हम अपने प्रोडक्ट की सेलिंग को बढ़ाना चाह रहे हैं। इसमें क्या है, इंक्रीज सेल और लीड कई बिजनेस के लिए एक टॉप लेवल का डिजिटल मार्केटिंग उद्देश्य है, क्योंकि ये रेवेन्यू में सुधार करता है और मीज़र इजी होता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का उपयोग करके हम अपने टारगेट को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रोग्रेस को बेंचमार्क कर सकते हैं और अपनी स्प्रेडशीट पे ट्रैक कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि इंक्रीज सेल का मतलब कि इसमें हमारे रेवेन्यू में सुधार होता है। मीन्स हमारा क्या है, हमारी सेल्स दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो उसको हम क्या है, आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का यूज करके हम अपने टारगेट को एक तरीके से सही दिशा में प्रोग्रेस कर सकते हैं और हमारे बिजनेस में सेल्स इंक्रीजमेंट कितना है, इसके लिए हम एक स्प्रेडशीट बना के उसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका दूसरा इम्प्रूव कन्वर्सेशन रेट। ये क्या है, यह एक डिजिटल मार्केटिंग उद्देश्य है जिसे गूगल एनालिटिक्स में ट्रैक किया जा सकता है। गूगल एनालिटिक्स में टारगेट सेटअप करके हम अपने पास ट्रैफिक सोर्स, कैंपेन, कीवर्ड, लैंडिंग पेज, प्लेस आदि की रिपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इम्प्रूव कन्वर्सेशन रेट का मतलब क्या होता है कि हमारा एक टूल्स है जो गूगल का ही टूल्स है जिसे गूगल एनालिटिक्स बोलते हैं। इसका यूज हम करके क्या कर सकते हैं,
हमारे वेबसाइट पे, हमारे ब्लॉग पर, हमारे यूट्यूब चैनल पे कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, कितनी ट्रैफिक आ रही है, किस प्लेस से ट्रैफिक आ रही है, ये सारी चीज़ें हम प्लेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी हम रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगला इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, परसेंटेज ऑफ रिटर्न विजिटर्स। ठीक है। न्यू बिस रिटर्न विजिटर्स एक मैट्रिक है जो एनालिटिक्स में उपलब्ध है और इसे ट्रैक करना आसान है। कितने विजिटर्स लौटते हैं यह जानना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि इससे आपको यह देखने में मदद मिलती है कि विजिटर्स या ग्राहक लॉयल्टी पर आपका व्यवसाय कितना प्रभावी है। देखिए, परसेंटेज ऑफ रिटर्न विजिटर्स का मतलब ये होता है, एक टूल्स है, गूगल का ही है, गूगल एनालिटिक्स, जो विश्लेषण करता है कि हमारे बिजनेस से, हमारे ब्लॉग पर, हमारे चैनल पे कितने न्यू विजिटर्स आए हैं या कितने रिटर्न विजिटर्स आए हैं, जिससे क्या होता है हमारे बिजनेस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और एक तरीके से ट्रैफिक भी जनरेट होती है। ठीक है। अगला है आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक वॉल्यूम। ऑर्गेनिक ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है? ऑर्गेनिक ट्रैफिक सर्च इंजन रिजल्ट पेजों से आने वाला नेचुरल ट्रैफिक है। ठीक है। इसे फ्री ट्रैफिक माना जाता है। ठीक है। और यह पेड ट्रैफिक से अलग है। बहुत से बिजनेस का उद्देश्य सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को लागू करके हाई सर्च इंजन रैंकिंग प्राप्त करके ऑर्गेनिक विजिटर्स ट्रैफिक को बढ़ाना है। ठीक है। तो आपका जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक वॉल्यूम है, एक तरीके से कोई ट्रैफिक को लाने के लिए यहाँ पे हमें कोई पे नहीं करना पड़ता है। ये क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को लागू करके, यहाँ पे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अप्लाई करके हम अपने बिजनेस को ऑर्गेनिक विजिटर्स या ट्रैफिक की संख्या को हम बढ़ा सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपनी वेबसाइट में बदलाव करने के लिए आवश्यकता है, जो रैंकिंग में सुधार करने में प्रभावी है और महत्वपूर्ण लोगों में से एक कंटेंट में कीवर्ड शामिल करना एवं अन्य महत्वपूर्ण युक्त बिल्ड क्वालिटी लिंक बनाना जो आपकी वेबसाइट की ओर इशारा करते हैं। ठीक है। अगला इसका जो पॉइंट है, रिड्यूस बाउंस रेट। बाउंस का मतलब किसी चीज़ को क्रॉस कर जाना। अब देखिए, बाउंस रेट क्या होता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग में। बाउंस रेट एनालिटिक्स में बाउंस रेट को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जो आपकी साइट में प्रवेश करते हैं और अन्य पेजेस को देखना जारी रखने के बजाय बाउंस करते हैं। यह आपकी वेबसाइट की क्वालिटी की एक महत्वपूर्ण मेजर है, क्योंकि लगभग सभी व्यवसाय चाहते हैं या सभी बिजनेसमैन चाहते हैं या सभी बिजनेस चाहते हैं कि उनके विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर खरीदारी, संपर्क या डाउनलोड जैसी कोई कार्रवाई करें। बाउंस दर जितनी कम होगी उतना ही बेहतर होगा और कई नई मार्केटर कहते हैं कि 50% से नीचे की बाउंस दर अच्छी है। हालांकि यह व्यवसाय से व्यवसाय में भिन्न होता है। मीन्स देखिए, बाउंस रेट का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई बिजनेस है या आपका कोई ब्लॉग है या कोई आपका ई-कॉम बिजनेस है, तो आपके प्रोडक्ट पे जो ट्रैफिक आ रही है, आपके प्रोडक्ट पे कितना वो एक तरीके से इंटरेस्टेड है या कितनी आपके साइट पे कितना टाइम एक्सपेंड कर रही है, आपकी चीज़ों में कितना इंटरेस्टेड है। ठीक है। तो यहाँ पे इससे क्या होता है, हम बाउंस रेट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। बाउंस रेट का मतलब कि आपके साइट के पेजेस को बिना देखे जो विजिटर्स होता है वो क्या करता है, क्रॉस कर जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया, इसके लिए अगर बाउंस रेट को कम करना है तो हम कह सकते हैं कि हमें अपने वेबसाइट की या साइट की कंटेंट, यानी कंटेंट को एक बहुत ही अच्छा क्रिएट करना होगा, जिससे बाउंस रेट कम होता है। यहाँ पे बताया गया, बहुत सारे मार्केटर बताते हैं कि अगर 50% से नीचे अगर बाउंस रेट है तो हालांकि ये आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। ठीक है। अब अगला टॉपिक हम कवर करेंगे। तीसरा जो टॉपिक है क्या है, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यानी कि जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग है उसको करने के क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या मेथड हैं, उसको हम बात करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी इंटरनेट के माध्यम से सभी उपलब्ध
उपकरणों का उपयोग करती है और उन्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए कई अलग अलग स्ट्रेटेजीज और रणनीतियों के साथ इंटीग्रेट करती है। यहाँ हमने कुछ टूल और रणनीतियाँ दिखा रहे हैं। मीन्स कि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या टूल्स हैं, या कौन कौन से ऐसे स्ट्रेटेजी हैं, या कौन कौन सी ऐसी रणनीति हैं, या कौन कौन से ऐसे टारगेट हैं, कौन से ऐसे टूल हैं जिनको हम इंटीग्रेट करके डिजिटल मार्केटिंग को सक्सेसफुल कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग में अभी मैंने फर्स्ट जो स्लाइड का फर्स्ट पेज था उस पर मैंने बताया है आपको कि डिजिटल मार्केटिंग करने में आपका जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है उसमें आपका गूगल एडवर्ड्स आता है, एसईओ आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, ईमेल मार्केटिंग आती है, गूगल एनालिटिक्स आता है, कंटेंट मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग मार्केटिंग आती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हम इन सब टूल्स का यूज करके हम डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहला आपका है सेट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें हमारा पहला है वो क्या है, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको देखते हैं। एसईओ का फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अपने वेबसाइट या ब्लॉग को गूगल के सर्च इंजन के पहले पेज पर रैंक कर सकते हैं, जिससे वेबसाइट या ब्लॉग का ट्रैफिक इंक्रीज होता है। यदि हम कोई कीवर्ड गूगल पर सर्च करते हैं तो उसका रिज़ल्ट पहले पेज पर मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वेबसाइट का एसईओ अच्छा है। एसईओ से वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है। इसके लिए हमें अपनी वेबसाइट को कीवर्ड और एसईओ गाइडलाइंस के अनुसार बनाना होता है। देखिए, एसईओ का मतलब ये होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें क्या होता है, एसईओ क्या है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट के या ब्लॉग के को क्या कर सकते हैं, गूगल के सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पर रैंक कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, अगर जब भी कोई विजिटर्स या कोई ट्रैफिक आती है तो क्या होगी, आपको मैं बता दूं कि 95% लोग क्या करते हैं कि जो आपका गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज का फर्स्ट पेज होता है, 95% विजिटर्स उसी पे विजिट करते हैं। तो अगर हम कह सकते हैं हमारे बिजनेस में वेबसाइट या ब्लॉग का ट्रैफिक इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लोग फर्स्ट पेज पे ही विजिट करते हैं। ठीक है, यदि कोई कीवर्ड गूगल पर सर्च करते हैं तो उसका परिणाम सबसे पहले मिल जाता है, तो हमें कह सकते हैं कि वेबसाइट का एसईओ अच्छा है। मीन्स कि आपका साइट का एसईओ कब अच्छा होगा, जब वो आपके गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज के फर्स्ट पेज पर वो आपका जो पेज है वो रैंक करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें अपनी वेबसाइट और को कीवर्ड और एसईओ गाइडलाइन के अनुसार बनाना होता है। इसमें देखिए, आपका जो एसईओ किस तरीके से करते हैं उसके लिए भी यहाँ पे मैंने कुछ मेथड दिया हुआ है। हालांकि अभी जब लास्ट चैप्टर हम पढ़ाएंगे, इसके जस्ट बाद चैप्टर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूनिट नंबर 4, तो उसमें इसके बारे में आपको पूरा बेसिक डिटेल से आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है या किस तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इसका यूज हम करते हैं। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में 2 प्रकार की लिस्टिंग होती है। पहला है आपका ऑर्गेनिक रिजल्ट, दूसरा है इनऑर्गेनिक रिजल्ट। इनऑर्गेनिक क्या होता है और ऑर्गेनिक क्या होता है, इसको देखते हैं। ठीक है, पहला आपका है ऑर्गेनिक रिजल्ट। ऑर्गेनिक लिस्टिंग फ्री होती है, यानी बिना पैसा दिए हम गूगल के टॉप पेज पर आ सकते हैं। उसके लिए एसईओ करना पड़ता है। मीन्स कि ऑर्गेनिक लिस्टिंग जो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, यानी कि बिना पैसा पे किए हम गूगल के टॉप पेज पर आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपनी साइट का एसईओ करना पड़ता है। तो आइए चलिए आगे देखते हैं। आपका जो दूसरा आपका है इनऑर्गेनिक रिजल्ट। इनऑर्गेनिक लिस्टिंग में हमें पैसा देने होते हैं। ठीक है, उसमें हमें क्या करना होता है, पैसे देने होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक में इसमें एसईओ 2 तरीके से होता है। हालांकि यहाँ पे 3 तरीके से होता है, यहाँ पे मैंने तीनों दिखाया हुआ है। लेकिन जनरली अगर देखें तो ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम तीनों के यहाँ पे हम तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है। एसईओ के प्रकार, जैसे आपका ऑन पेज एसईओ आप देख पा रहे होंगे, आप पेज और टेक्निकल एसईओ, तो हम सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिसमें पहला आपका है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में क्या होता है? ऑन पेज एसईओ में हम अपने वेबसाइट या ब्लॉग के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं। यह एक कॉमन तरीका है जिससे हम अपने ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज करते हैं। इसके लिए हमें मुख्य रूप से 3 काम करने होते हैं, यानी कि हमें अपने ब्लॉग या पोस्ट को ऑप्टिमाइज करना है, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? कुछ टास्क हैं जिसको हमें परफॉर्म कराना पड़ता है, जिसमें आपका पहला है कीवर्ड रिसर्च करना, कंटेंट क्रिएट करना और कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना। ये आपके टास्क हैं जो ऑन पेज एसईओ के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इनको देखता हूँ। देखिए, जो आपका पहला है कीवर्ड रिसर्च करना, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च करना ये क्या होता है? जब भी हम अपने ब्लॉग पे आर्टिकल लिखते हैं तो पहले हम ऐसे कीवर्ड को सर्च करते हैं जो गूगल पर ज़्यादा सर्च किया जाता है और उस पर रैंक किया जा सके। कीवर्ड रिसर्च के लिए कई सारे टूल जिनका यूज किया जाता है। देखिए, कीवर्ड रिसर्च का मतलब ये होता है कि जब हम कोई कंटेंट लिखते हैं या कोई आर्टिकल लिखते हैं अपने साइट पर या अपने ब्लॉग पर, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले कीवर्ड कौन कौन से हैं, जिसका यूज हम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साइट को रैंक करने के लिए। तो यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च के लिए बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं जिनका यूज करके हम ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, जिसमें आपका गूगल कीवर्ड प्लेनर है, ठीक है, सेमरस है और यूबर सजेस्ट, बहुत सारे टूल्स हैं। इन टूल्स की मदद से किसी भी कीवर्ड ट्रैफिक और कंपटीशन देखी जा सकती है। हालांकि ये 100% सटीक तो नहीं है, लेकिन इस तरह से गेस ज़रूर लगाया जा सकता है। तो ये जो सारे टूल्स हैं, इन टूल्स का यूज अभी मैंने आपको बताया कि इसके बाद जो चैप्टर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली पूरा डिटेल से आपको इस चीज़ें मिलेंगी। साथ ही साथ आपका जो गूगल एडवर्ड्स है या गूगल एनालिटिक्स है, उसमें भी ये सारी चीज़ें, गूगल कीवर्ड प्लेनर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। हालांकि उस चैप्टर में आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा कि किस तरीके से आपका ये गूगल कीवर्ड प्लेनर यूज होता है या गूगल एनालिटिक्स कैसे यूज करते हैं, उस पर किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं, गूगल एड्स कैसे लगाते हैं अपने ब्लॉग, अपने वेबसाइट या अपने चैनल के लिए। ये सारी चीज़ें एज अ प्रैक्टिकल बताया जाएगा, तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब अगला जो आपका है वो कंटेंट क्रिएट करना। कंटेंट क्रिएट करना मतलब टारगेट कीवर्ड मिलने के बाद अगला स्टेप होता है कंटेंट बनाना, यदि पोस्ट लिखना। आपको कंटेंट बनाते समय उसकी गुणवत्ता पर ध्यान रखना पड़ता है। उसमें केवल वही चीज़ डालनी पड़ती है जिसको आपकी ऑडियंस पढ़ना चाहती है। मीन्स कि कंटेंट मतलब हम अपने साइट पर, अपने ब्लॉग पर, जैसे कंटेंट मीन्स कह सकते हैं इमेज, ऑडियो, वीडियो, जो भी चीज़ें हैं, को उसकी क्वालिटी पे हमें ध्यान देना पड़ता है कि हम क्या उसमें इम्प्लीमेंट करें या क्या ऐसे अपने ब्लॉग में इंक्लूड करें जिससे हमारी जो ऑडियंस होती है, हमारे जो विजिटर्स होते हैं, हमारी जो ट्रैफिक होती है, वो उसको पढ़ना चाहती है, उसको पसंद करना चाहती है। मीन्स आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट एक तरीके से क्वालिटीफुल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ध्यान रखने के बाद हमें कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। अगला आपका जो है कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना। कीवर्ड ऑप्टिमाइज करने से तात्पर्य क्या है? इस स्टेप में हमें टारगेट कीवर्ड को सही जगह पर डालना होता है, ठीक है, ताकि कंटेंट उस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज हो जाए। इसमें हमें टाइटल, हेडिंग, टैग, यूआरएल स्ट्रक्चर आदि में सही तरीके से कीवर्ड डालकर ऑप्टिमाइज करना होता है। मीन्स कि टारगेट कीवर्ड को, यानी कि आपका जो टारगेट कीवर्ड है, मीन्स जो ज़्यादा विजिटर्स या जो ज़्यादा ऑडियंस ज़्यादा उस पर एक तरीके से फोकस करते हैं, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। जैसे अलग अलग जगह पे डाल के टाइटल, हेडिंग, टैग, यूआरएल स्ट्रक्चर आदि में सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके उसको हमें ऑप्टिमाइज़ करना होता है। क्लियर है? अगला आपका है दूसरा ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ ये क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें हम कुछ ऐसे एसईओ तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए बाहर से सपोर्ट करता है। यानी ऑफ पेज एसईओ में हम अपने वेबसाइट
के भीतर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी और रेपुटेशन बढ़ी है। कुछ ऐसे काम हैं जो आपको बता रहे हैं। आपका मेकिंग बैक लिंक का मतलब यानी किसी दूसरे वेबसाइट से लिंक रिसीव करना। ठीक, दूसरा आपका है सोशल मीडिया शेयरिंग, सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट की लिंक शेयर करना। तीसरा है बैंक लिंक बनाने के लिए कई सारे तरीके जैसे गेस्ट पोस्टिंग, सोशल बुकमार्किंग आदि। बैक लिंक बनाते समय हमें इस बात पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस साइट पर हम लिंक बना रहे हैं उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो इस पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। ये आपका ऑफ पेज एसईओ है। ठीक है, अगला जो है आपका एसईओ में टेक्निकल एसईओ क्या होता है इसको देखते हैं। टेक्निकल एसईओ में हम साइट के बैकएंड पर काम करते हैं, यानी कि हम फ्रंट में कुछ उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं, हम साइट के बैकएंड एंड पर काम करते हैं और यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप हैं जिसको हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें आपका पहला है पेज स्पीड क्या होती है भाई? हमारे ब्लॉग वेबसाइट की लोडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो यूज़र को आपकी साइट क्लोज करके कहीं और चला जाएगा। अगर हमारे वेबसाइट का लोडिंग स्पीड स्लो है या उसको लोड करने में ज़्यादा टाइम लगता है तो क्या करेगा, जो आपका यूज़र होगा वो साइट को क्लोज करेगा और किसी दूसरे जगह विजिट करेगा और इससे गूगल को निगेटिव सिग्नल मिलेगा। ठीक है, जिससे रैंकिंग डाउन हो सकती है, आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो डाउन हो सकती है। हम गूगल पेज स्पीड इनसाइट से साइट की स्पीड चेक कर सकते हैं। ये भी एक तरीके से टूल है गूगल पेज स्पीड इनसाइट, ठीक है, का यूज करके साइट की स्पीड को हम चेक कर सकते हैं। क्लियर है। अगला है मोबाइल फ्रेंडली। ठीक है, जो आपका टेक्निकल एसईओ में अगला पॉइंट है मोबाइल फ्रेंडली। इसमें क्या होता है, हमारी साइट मोबाइल पर अच्छे से दिखाई देना चाहिए, इसके लिए आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट थीम का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब ये होता है कि जो आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पर एडजस्टेबल हो या रीडेबल हो। ठीक है, HTTPS का उपयोग करें। यह एक टाइप का सिक्योर प्रोटोकॉल है। डिफ़ॉल्ट साइट HTTP पर चलती है जो कि सुरक्षित नहीं है। इसके लिए आपको SSL सिक्योर सॉकेट लेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा HTTPS जो लिखा है ये आपकी सिक्योर है, यानी कि यहाँ पे SSL एन्क्रिप्शन को इंस्टॉल किया गया है या यूज किया गया है। अगला है आपका robot.txt फाइल। ये क्या है, यह एक टाइप की फ़ाइल है जिसमें कुछ कोड होते हैं जो कि सर्च इंजन को बताते हैं कि कौन से पेज को क्राउल करना है और किससे नहीं करना है। इस पर भी सावधानपूर्वक ध्यान देना पड़ता है। मीन्स क्या है, आप जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ोगे तो सर्च इंजन का जो वर्क है या किस सिस्टम में काम करता है, ठीक है, क्राउड इंडेक्सिंग और रैंकिंग, ये सारी चीज़ें आप उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं अभी फ़िलहाल में इसका एक इंट्रोडक्शन हो रहा है, जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वो चैप्टर वो जो चैप्टर है बिल्कुल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे बेस है, पूरा चैप्टर उसी पे है। ठीक है, अब आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। अब हम दूसरा टॉपिक इसमें कवर करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो आपका सर्च इंजन मार्केटिंग है। इसको हम देख लेते हैं कि सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है या किस तरीके से होती है। सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू कौन कौन से टूल्स आते हैं, इनको हम देखते हैं। दूसरा है सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसको हम शॉर्ट में सेम बोलते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग का फुल फॉर्म सर्च इंजन मार्केटिंग होता है। सर्च इंजन मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक ऐसा पार्ट है जहां सर्च इंजन जैसे गूगल में पेड एड्स के माध्यम से एडवर्टाइजिंग किया जाता है। मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, पैसे को पेड करके अपने ब्लॉग, अपने चैनल या अपने साइट का ऐड डालते हैं या उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं। यह प्रक्रिया या यह प्रोसेस एसईओ के विपरीत कार्य करती है। जहां एसईओ में फ्री ट्रैफिक कार्य है, वहीं सर्च इंजन मार्केटिंग पेड एड्स का उपयोग करती है। एसईओ में क्या करना पड़ता है हमें, तो एक तरीके से वहाँ पे जो ट्रैफिक आती है फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, लेकिन जो सर्च इंजन मार्केटिंग में जो होता है वो पेड एड्स, यानी कि जो एड्स होते हैं वो उसके लिए हमें पैसे पेड करने होते हैं। ठीक है,
सर्च इंजन मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट या वेबसाइट को सर्च इंजन को पैसा देकर प्रमोट करते हैं ताकि हमारे वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिले और हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें। ठीक है, तो सर्च इंजन को हम इसीलिए यूज करते हैं कि प्रोडक्ट या वेबसाइट में सर्च इंजन को क्या करते हैं, हम पैसा पेड करते हैं अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, अपने साइट को, अपने ब्लॉग को, अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, जिससे क्या होता है हमारी साइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिले या हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करे या ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक करे। ठीक है, ये आपका सर्च इंजन मार्केटिंग हुआ। अगला है आपका, ये भी इसी का टूल्स है, गूगल एडवर्ड्स सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी कि गूगल का ही टूल है। अब सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू कौन कौन से ऐड आते हैं या कौन कौन से एडवर्टीजमेंट होते हैं, जिसमें आपका डिस्प्ले ऐड है, सर्च ऐड है, शॉपिंग ऐड है, वीडियो ऐड है और मोबाइल ऐड है। ये सारे ऐड आपके सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू आते हैं। इसी में आपका एक टूल है गूगल एडवर्ड्स, अभी एक चैप्टर है, एक पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। अगला चैप्टर आपका जो 5वां चैप्टर है गूगल एडवर्ड्स जो है, इसको हम शॉर्ट में गूगल एड्स भी बोलते हैं या इसको गूगल एड्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपका जो सर्च इंजन मार्केटिंग है उसके लिए एक टूल है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, इसको हम देखते हैं। गूगल एडवर्ड एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विस है। इसके जरिए ब्लॉगर अपने प्रोडक्ट या सर्विस के एड्स लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। इसकी मदद से हम अपने बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट शो कर सकते हैं। गूगल एडवर्ड्स में हम कीवर्ड का उपयोग करते हैं जिसकी मदद से हमारे एड्स लोगों तक पहुंचते हैं। यानी कि अपने जो ब्लॉगर होता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऐड के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, और इसमें हम कीवर्ड का यूज करते हैं जिससे ऐड हमारा जो होता है, जो हमारा एडवर्टीजमेंट होता है वो लोगों तक पहुंचता है। ठीक है, जब हम वेबसाइट को गूगल एडवर्ड से जोड़ देते हैं तो इसके बाद जब कोई वेबसाइट से संबंधित जानकारी सर्च करता है तो गूगल आपकी वेबसाइट पर राइट साइड में आपकी साइट पर एड्स को शो करता है और इससे साइट पर ट्रैफिक बढ़ने में मदद मिलती है। तो यानी कि जब हम अपनी साइट को या अपने चैनल को या अपने ब्लॉग को गूगल एडवर्ड से ऐड कर देते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि गूगल क्या करता है, वेबसाइट के राइट साइड पे क्या करता है, ऐड को शो करता है और जब ऐड शो होते हैं तो क्या होती है, ट्रैफिक उसको देखती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे साइट पे ट्रैफिक इंक्रीज होती है या बढ़ती है। ठीक है, इसमें आपके जो गूगल एड्स हैं, जो गूगल एडवर्ड्स है, इसमें मैंने आपको बताया अभी कि गूगल एडवर्ड्स में आपके जो एड्स आते हैं, सर्च ऐड है, आपका डिस्प्ले ऐड है, वीडियो ऐड है, ऐप ऐड है, शॉपिंग ऐड है, इन सब ऐड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, विज्ञापन दे सकते हैं या एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 उन एड्स को देखते हैं। वही सारी चीज़ें जो मैंने बताई, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, वीडियो ऐड, यूनिवर्सल ऐड कैंपेन, शॉपिंग ऐड, ये सारी चीज़, यही सारे ऐड आते हैं आपके गूगल एडवर्ड्स के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका जो गूगल एडवर्ड्स है, मैंने आपको बताया कि इसको गूगल एड्स के नाम से भी जानते हैं, गूगल एडवर्ड्स को। ठीक है, बहुत से न्यू ब्लॉगर को एडवर्ड्स के बारे में जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो गूगल एडवर्ड्स है क्या? एडवर्ड्स गूगल के एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विस है जहां एडवर्टाइज़र पैसा पे करता है और गूगल उनके बिजनेस की एडवर्टाइजिंग सही लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो जो आपका जो गूगल एडवर्ड्स है या गूगल एड्स है, ये हमारे बिजनेस को प्रमोट करता है या बिजनेस को प्रमोट करने में यूज होता है। ठीक, उसके बाद एडवर्ड्स की खास बात यह है कि आपको पैसे तभी पे करने होंगे जब विजिटर्स आपकी बिजनेस ऐड पर कोई एक्शन लेता है या कोई इफेक्ट डालता है, जैसे कि वेबसाइट पर क्लिक करता है या कॉल करता है। आप मन चाहे बजट से गूगल द्वारा अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग या अपने बजट के अकॉर्डिंग गूगल एड्स को यूज करके आप अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको अभी फिर से बता दे रहा हूँ कि अभी आप किस तरीके से ये बजट सेट करेंगे। जब आप गूगल एडवर्ड्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें है कि आपका बिडिंग मैनेजमेंट, पे पर क्लिक, आपको मतलब किस क्लिक पर कितना आपको खर्च करना है या कितना आपको गूगल को पे करना है, ये सारा उस चैप्टर में आपको मैं एज अ प्रैक्टिकली बताऊँगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है,
एडवर्ड्स के द्वारा आप किस तरह के ऐड दिखा सकते हैं ये हम आगे स्पोर्ट्स में देखेंगे, यानी कि आगे मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। देखिए गूगल एडवर्ड्स नेटवर्क के टाइप और उसकी जानकारी, जिसमें आपका सर्च ऐड है, डिस्प्ले ऐड है, वीडियो ऐड है, शॉपिंग ऐड है, यूनिवर्सल ऐप कैंपेन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके गूगल एडवर्ड्स के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपको पहला हम बताते हैं सर्च ऐड के बारे में। देखिए सर्च ऐड के बारे में भी क्या होता है, आपका सर्च ऐड देखते हैं पहला। देखिए सर्च ऐड क्या होता है, यह ऐड गूगल सर्च इंजन में दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको कॉस्ट पर क्लिक गूगल को पे करना पड़ता है। आप ये सर्च इंजन, यानी कि जब सर्च इंजन में कोई आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपके सर्च ऐड दिखाई देते हैं और कॉस्ट पर क्लिक, इसमें क्या होता है, अगर कोई भी विजिटर्स जब हमारे उस पेज को क्लिक करेगा तभी हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट पर, यानी कि हमें क्लिक पर क्लिक पे हमें गूगल को पे करना पड़ता है। क्लियर है, आपको कीवर्ड चुनना पड़ता है, ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, कीवर्ड चुनना पड़ता है, और जब वो कीवर्ड गूगल में सर्च करेगा तब ऐड की मदद से आप हम विजिटर्स अपने वेबसाइट पर ला सकते हैं। आप अपना बिजनेस फ़ोन नंबर दे सकते हैं, आप अपने बिजनेस के लिए एक फ़ोन नंबर दे सकते हैं। आपको पैसे तभी चार्ज करने होंगे जब विजिटर्स आपको कॉल करता है या आपके वेबसाइट पर विजिट करता है। आपको इसका मैं एक डायग्राम के थ्रू भी दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने गूगल क्या है, आपका गूगल एक सर्च इंजन है। मैंने सर्च इंजन में सर्च किया बाई डोमेन, मुझे डोमेन को बाई करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहे हो। पेड रिज़ल्ट भी दिखाई दे रहा होगा आपको, ऑर्गेनिक रिज़ल्ट भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कि जिसको यूज करके या जिस क्लिक को आप यूज करके आप पैसे पेड कर सकते हैं। इसमें देखिए दिया गया है कि ऊपर दी गई इमेज में ऐड लिख कर वो एडवर्ड द्वारा दिखाई जाने वाली ऐड और ऑर्गेनिक रिजल्ट ऐड के बाद शो होते हैं। मतलब आपका यहाँ पे आप देखिए ऐड लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए ऐड लिखा हुआ है। तो ये क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका ये क्या है, सर्च ऐड है। क्या है, आपका सर्च ऐड, यहाँ से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पे देखिए प्रोवाइड की गई ऐड के थ्रू। यहाँ पे ये सब क्या है, पेड रिजल्ट हैं, और यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक रिजल्ट है। मीन्स बिना पेड किए हुए हम क्या कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक रिजल्ट या कह सकते हैं ट्रैफिक को पा सकते हैं। यह रिज़ल्ट अगर एडवर्टाइज़र ने फ़ोन नंबर दिया है तो अपने मोबाइल से सर्च करने पर ऐड शो होता है। क्लियर है। गूगल पर कौन सी ऐड फर्स्ट पोजीशन पर दिखेगी, कौन उसके नीचे, इसके लिए रैंकिंग सिस्टम है। इसमें कीवर्ड, बीड, लैंडिंग पेज, क्वालिटी, ETC देखा जाता है। मैंने आपको बताया है इसके बारे में कि आप जब गूगल एडवर्ड्स पढ़ेंगे तो उसमें बीडिंग मैनेजमेंट क्या होता है, लैंडिंग पेज क्या होता है, ठीक है, कीवर्ड्स कैसे यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। क्लियर है। इस कैंपेन में स्टैंडर्ड कैंपेन के अलावा स्पेशल कैंपेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे कि डायनेमिक एड्स, कॉल टू बिजनेस ऐड, मोबाइल ऐप प्रमोशन एड्स। तो इसके बारे में जानते हैं कि डायनेमिक एड्स क्या होता है, कॉल टू बिजनेस ऐड क्या होता है, मोबाइल ऐप प्रमोशन एड्स क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए आपका जो डायनेमिक ऐड है, ये डायनेमिक ऐड क्या होता है, यह एडवर्ड्स का बहुत बेहतरीन फीचर है। मान लीजिए आपकी कंपनी होटल ऑनलाइन बुक करने की सर्विस देती है। अब किसी ने बुक होटल इन गोवा गूगल में सर्च किया है तो गूगल ऑटोमेटिकली हेडलाइन जनरेट करेगा या तैयार करेगा, उसमें बुक होटल इन गोवा इस कीवर्ड को दिखाया जाएगा, और ऐड पर क्लिक करने पर विजिटर्स को गोवा के होटल आपकी साइट जिस पर हैं वो पे दिखाया जाएगा। इसके लिए आपकी साइट पर गोवा डिटेल्स का होना ज़रूरी है, तभी गूगल वहाँ सर्च रिजल्ट दिखाएगा। मीन्स कि अगर हमारा कोई बिजनेस है होटल ऑनलाइन बुक का, अब हमने उसको जनरेट किया हुआ है, एक तरीके से बनाया हुआ है, तो उस वेबसाइट में या हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए कि बुक होटल इन गोवा, ये जो कीवर्ड होगा इस तरीके से, तो ये हमारे वेबसाइट के अंदर ये पेज होना चाहिए। अगर ये पेज है
तभी जाके जो आपका सर्च इंजन है तभी जाके वो आपकी साइट को दिखाएगा और तभी जाके विजिटर्स आपकी साइट पर आएंगे। ठीक है, अगला है कॉल ओनली एड्स। इस एड्स कैंपेन में विजिटर्स ऐड क्लिक करते ही विजिटर लैंडिंग पेज पर जाने की बजाय बिजनेस को कॉल लगता है। यह कैंपेन किसी एम्बुलेंस सर्विस ने रन किया है तो कॉल लगेगा, क्योंकि ये साइट पर जाकर बुक करने से अच्छा है। क्लियर है। मोबाइल ऐप प्रमोशन, इसमें आप अपने मोबाइल ऐप को प्रमोट करके डाउनलोड बढ़ा सकते हैं सर्च डिस्प्ले या यूट्यूब नेटवर्क पर। ठीक है, मोबाइल ऐड प्रमोशन जिसमें आप सर्च ऐड के रूप में डिस्प्ले या यूट्यूब नेटवर्क का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो है आपका डिस्प्ले ऐड है। डिस्प्ले ऐड क्या होता है? डिस्प्ले ऐड मिलियन वेबसाइट और काफ़ी सारे मोबाइल ऐप में इस्तेमाल हो रहे हैं और इससे आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह से प्रमोट कर सकते हैं और नए कस्टमर पा सकते हैं। आपने आमतौर पर किसी वेबसाइट पर ऐड, बैनर, टेक्स्ट ऐड देखे होंगे। ठीक है, आप बहुत सारे वेबसाइट पर ऐड, बैनर, टेक्स्ट ऐड भी देखते होंगे। कंटेंट के बीच में या साइड बार में आपने जो दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्ले ऐड होता है। ठीक है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने कुछ सर्च किया, ये देखिए आपका जो क्या है डिस्प्ले ऐड, इसको बोलते हैं डिस्प्ले ऐड। ठीक है, जो लोग अपनी वेबसाइट पर एडसेंस का इस्तेमाल करते हैं उनकी वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट की एड्स एडवर्ट द्वारा दिखाए जाते हैं। डिस्प्ले ऐड मोबाइल ऐप पे भी दिखाए जाते हैं। आपने कुछ सर्च किया sarkariresult.com। ठीक है, आपने सर्च किया sarkariresult.com तो उस पर आप जो खोलेंगे नीचे बहुत सारे आपके डिस्प्ले ऐड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपके डिस्प्ले ऐड आपका जीमेल पे भी दिखाया जाता है। आप जीमेल ओपन करते हैं उस पर बहुत सारे डिस्प्ले ऐड दिखाए जाते हैं। ठीक है, यह ऐड में आप कीवर्ड चुनते हो और उससे रिलेटेड वेबसाइट पर ऐड दिखाया जाता है। जैसे कि कोई कंपनी फेयरनेस क्रीम का एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है तो उस क्रीम का ऐड किसी ब्यूटी टिप्स वाले ब्लॉग पर दिखाएगी। यानी कि आपने बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे या डिस्प्ले ऐड देखे होंगे जिसमें आपका बहुत सारे जैसे फेयर हैंडसम का प्रचार या उस तरीके से बहुत सारे क्रीम का प्रचार या ऐसे ब्लॉग पर इन सब का प्रचार या ऐड होता है। क्लियर है। या आप पुराने विजिटर्स को ऐड दिखाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या यूजर के सर्च हिस्ट्री की मदद से डिस्प्ले ऐड दिखाए जा सकते हैं। अगला आपका है, देखिए अगला आपका है वीडियो एड्स। वीडियो एड्स क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। वीडियो एड्स की खास बात यह है कि आपको पैसे तभी पे करने होंगे, मीन्स कि गूगल को आपको पैसे तभी पे करने होंगे जब कोई यूजर आपकी एड्स को पूरी देखता है। ठीक है, मतलब आपके बिजनेस में जो इंटरेस्टेड नहीं है उसके लिए आपको पैसे देने नहीं होंगे। यूट्यूब पर वीडियो शुरू होने से पहले आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, उसे एडवर्ड द्वारा दिखाए जाने वाले वीडियो एड्स कहते हैं। आप पे यूट्यूब यूज़ करते होंगे तो यूट्यूब पे देखे होंगे वीडियो के स्टार्ट होने से पहले बहुत से ऐसे वीडियो एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, वीडियो एड्स यूट्यूब के साथ साथ गूगल पार्टनर साइट पर भी दिखाए जा सकते हैं और डिस्प्ले नेटवर्क जैसे ऐप में वगैरह आपका वीडियो ऐड में स्ट्रीम ऐड आता है, डिस्कवरी ऐड आता है या बम्पर ऐड आता है। ये सारे ऐड आपके आते हैं तो इसको देख लेते हैं। स्ट्रीम ऐड क्या होता है? इस ऐड में वीडियो 5 सेकंड दिखाने के बाद स्किप का रिजल्ट रहता है। ठीक है, मीन्स कि आपको 5 सेकंड बाद उसको स्किप करके आगे बढ़ना है। ठीक है, वीडियो 30 सेकंड का पूरा देखने या एडवर्टाइज़र को पे करना होता है। अगर वीडियो आप 30 सेकंड तक पूरा देखते हैं तो आपको एडवर्टीजमेंट यानी कि आपको क्या है जो आपका गूगल है उसको हमें पे करना होता है, वरना 30 सेकंड से पहले वीडियो में दी गई लिंक पर क्लिक करने पर भी पैसे नहीं देने होंगे। अगला आपका है डिस्कवरी ऐड। इस ऐड फॉर्मेट में सिर्फ थंबनेल दिखाया जाता है। थंबनेल मीन्स उसके बारे में, यानी कि एक तरीके से ये उसके बारे में केवल एक टेक्स्ट दिखा दिया जाएगा या एक तरीके से फॉर्मेट दिखा दिया जाएगा कि जब कोई थंबनेल पर क्लिक करता है तो तब पैसे चार्ज होते हैं, या ऐड यूट्यूब सर्च पेज, होम पेज, यूट्यूब पर रिलेटेड वीडियो के साथ दिखाया जाता है। अगला आपका है बम्पर ऐड। इस ऐड फॉर्मेट में वीडियो स्किप करने का रिजल्ट नहीं रहता। यह एक शॉर्ट वीडियो होता है जिसे ब्रांड अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ कॉस्ट पर इम्प्रेशन होता है। ठीक है, पैसे आपको तभी पे करना होगा जब
1000 इम्प्रेशन आपके ऐड को मिलेंगे, यानी जब 1000 लोग आपके वीडियो को देखेंगे या आपके वीडियो को पूरा देखेंगे। क्लियर है। अगला आपका है, जो अगला ऐड है शॉपिंग ऐड। क्लियर। शॉपिंग ऐड है। शॉपिंग ऐड में क्या होता है, शॉपिंग ऐड जो हमारा होता है वो रिटेलर के लिए बेहद एक तरीके से बेहद अच्छा एक तरीके से रिजल्ट है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट साइट पर ट्रैफिक लाने का एक तरीके से क्या बढ़िया तरीका है, और प्रोडक्ट बाई करने में भी ज़्यादा प्रोडक्ट को क्या करता है, बाई करने में भी ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि यहाँ टेक्स्ट के साथ साथ प्रोडक्ट की पिक्चर, प्राइस, स्टोर का नाम इत्यादि दिखाया जाता है। ठीक है, शॉपिंग ऐड में आपका। क्लियर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉपिंग ऐड में, जैसे मैंने सर्च किया गूगल के सर्च इंजन में बाई हैंडमेड कार्ड, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ दिखाई दे रहा होगा अलग अलग तरीके से। शॉप फॉर बाई हैंडमेड कार्ड ऑन गूगल लिखा है ना। तो यहाँ एड्स आपके प्रोडक्ट के लिए चलानी है तो सबसे पहले गूगल मर्चेंट सेंटर में आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर एडवर्ड के साथ अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। क्लियर है। अगला आपका है यूनिवर्सल ऐप कैंपेन। यहाँ मोबाइल ऐप सभी जगह प्रमोट किया जाता है, जैसे कि सर्च रिजल्ट, प्ले स्टोर, डिस्प्ले नेटवर्क, यूट्यूब ऐप के लिए ज़्यादा। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, आपका यूनिवर्सल ऐप कैंपेन। ये आपका क्लियर हुआ सर्च इंजन मार्केटिंग में। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब देखिए, आप सोशल मीडिया के बारे में भली बात परिचित होंगे कि सोशल मीडिया क्या होता है, इससे मार्केटिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग को इंटरनेट मार्केटिंग का एक टाइप है, या उसको हम ऑनलाइन मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटरनेट मार्केटिंग की एक प्रकार है, और इसे हम ऑनलाइन मार्केटिंग टूल या डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं। यानी हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सोशल साइट पर हम अपनी ब्लॉग, ब्रांड या प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। मीन्स सोशल मीडिया का यूज करके हम अपने ब्लॉग, ब्रांड या प्रोडक्ट को प्रमोट अगर कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग बोलते हैं। क्लियर है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत सी एक्टिविटीज़ शामिल हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स पोस्ट करना इत्यादि। आप किसी भी तरह की, यानी हम किसी भी तरह की अपनी कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं। यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग पे हम टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या इन्फोग्राफिक पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट को हम सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपनी ब्लॉग पर एक पोस्ट को किसी सोशल मीडिया पर शेयर किया था और उसे आपके ब्लॉग के लिए 200 विजिटर्स मिले, यानी आपने जिस लिंक को सोशल साइट पर शेयर किया था उस लिंक पर क्लिक करके आपकी ब्लॉग पर विजिटर्स आते हैं, तो इस प्रोसेस को सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। क्लियर है। ऑनलाइन मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग की ये एम होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स या कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, जिससे विजिटर्स आपके ब्रांड को देखें और आपके प्रोडक्ट को बाई करें, या फिर विजिटर आपकी ब्लॉग पर विजिट करें, जिससे ब्लॉग की ट्रैफिक, रैंकिंग और रेवेन्यू इंक्रीज हो। क्लियर है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको पता होगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, ठीक है, गूगल प्लस है, पिन, ठीक है, ये सारे प्लेटफॉर्म है, स्नैपचैट है। ये आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग आपके टूल्स कह सकते हैं या प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। अगर बात करें टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग में, तो कौन कौन से सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उसके बारे में देख लेते हैं। पहला आपका है फेसबुक, जो मैंने बताया हुआ है। फेसबुक में क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरीके से होती है। वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर सोशल साइट है आपके क्या, फेसबुक, जहां पर एनी टाइम आपको मिलियन यूजर एक्टिव मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ इंडिया में है तो जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है, यहाँ पर भी आपको मंथली 241 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर मिलेंगे। और फेसबुक पर मार्केटिंग के लिए हमें फेसबुक के बारे में जानना भी होगा और अपनी ब्रांड की एक पेज क्रिएट करना होगा। फिर आपको इस पर फ्री और पेड जैसे भी ब्लॉग या प्रोडक्ट को प्रमोशन कर सकते हैं। अगर आपको फेसबुक पे आपको अपने ब्रांड या अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट देनी है, तो आप सबसे पहले आपको वहाँ पे उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और उसके लिए आपको एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा अपने ब्रांड से रिलेटेड। ठीक है, अब उसके लिए आप फ्री और पेड ऐड
का यूज करके अपने बिजनेस को, अपने ब्लॉग को प्रमोट कर सकते हैं। क्लियर है। अगला है आपका ट्विटर। ट्विटर का यूज हम क्यों करते हैं? ये भी क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये भी एक बहुत ही बढ़िया सोशल मीडिया साइट है। इस पर 140 कैरेक्टर में अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं और अपने ब्रांड को, अपने फॉलोअर्स को शो करके अपनी कंटेंट को प्रमोशन कर सकते हैं। मीन्स कि ये भी क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग साइट है जिसका यूज करके हम प्रोडक्ट के फीचर्स को अपने फॉलोअर के बीच में शेयर कर सकते हैं और अपने कंटेंट का प्रमोशन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। अगला है आपका लिंक्डइन। लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है। ये भी क्या है? एक प्रोफेशनल नेटवर्क साइट है। यहाँ पे आप केवल प्रोफेशनल लोग ही मिलेंगे। तो इस सोशल साइट पर भी आप अपनी कंटेंट को प्रोवाइड करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं लिंक्डइन पे। अगला आपका है जो यूट्यूब। यूट्यूब भी बहुत ही अच्छा माध्यम, बहुत ही बढ़िया सोशल मीडिया साइट है। इस पर हम अपनी ब्लॉग को प्रमोट करने के लिए वीडियो क्रिएट करें और वीडियो पर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, जिसमें हम बहुत से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी ब्लॉग पर ट्रैफिक भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो यूट्यूब क्या है? ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम यूट्यूब एक बहुत बढ़िया साधन है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बना के और उसके बारे में उस प्रोडक्ट के पूरी क्वालिटी फीचर्स को हम उस वीडियो में बताकर हम क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? लोग अट्रैक्ट होंगे और हमारे ब्लॉग पर हमारे ट्रैफिक क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर है। अगला जो टॉपिक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग क्या है? इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग क्या होती है? इसको देखते हैं क्या होती है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। इस प्रकार के एडवर्टाइज में हम अपने प्रोडक्ट को 10 से 20 सेकंड की वीडियो या GIF, ठीक है, इमेज या बैनर ऐड बनाकर उसमें अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करके एडवर्टाइजिंग करते हैं। मीन्स का आपका जो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है, इसमें क्या करते हैं कि हम प्रोडक्ट के बारे में एक एडवर्टाइजिंग वीडियो तैयार करते हैं जो 10 से 20 सेकंड की होती है, या GIF इमेज या बैनर ऐड तैयार करते हैं और उस प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए उसकी एडवर्टाइजिंग हम करते हैं। क्लियर है। आपका डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में आपका दो टाइप के आपके एडवर्टाइजिंग आती है। आपका कंटेक्सचुअल टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग, आपका बिहेवियर टारगेटिंग। ठीक है। आपका कंटेक्सचुअल टारगेटिंग क्या होती है? कंटेक्सचुअल टारगेटिंग डिस्प्ले नेटवर्क में एडवर्टीजमेंट प्लेसमेंट चुनने की प्रक्रिया है जिसमें सेलेक्ट कीवर्ड, सब्जेक्ट और कई अन्य कारकों पर आधारित है। यह एक वेबसाइट पर किया जाने वाला विज्ञापन है या एडवर्टीजमेंट है। ठीक है। ये क्या है? एक वेबसाइट पर किया जाने वाला एडवर्टाइजमेंट है जो कि पेज के कंटेंट के अनुसार होता है। हमारी वेबसाइट की कंटेंट के आधार पर ही आपकी वेबसाइट पर विज्ञापन या जिसको बोल सकते हैं एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले करने के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अगला है बिहेवियरल। ठीक है। मीन्स व्यवहारिक। ठीक है। बिहेवियरल टारगेटिंग उपयोगकर्ता की प्राथमिकता के बजाय उनके व्यवहार के आधार पर यूजर को एडवर्टाइजमेंट दिखाने की प्रक्रिया है। ठीक है। यह एक मार्केटिंग रणनीति है जो यूजर्स को ब्राउजिंग हिस्ट्री, खरीदारी की प्राथमिकता आदि से एकत्र किए गए डेटा के आधार पर मार्केटिंग पर फोकस करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे वीडियो क्लियर हुए होंगे। ठीक है। तो जितने भी मैंने टॉपिक आपको बताएं, पूरे टॉपिक को पूरा अच्छे से समझें। ठीक है। और नोट्स को भी नोट डाउन करें। अगर किसी भी टॉपिक को इस वीडियो में समझने में आपको कहीं से भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पर्सनल कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।